हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक हिंदी के नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएससी तथा जितने भी स्टेट एग्जाम जिनमें हिंदी आते हैं उनमें यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत में कुल कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं? भारत में कुल कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं बताइए। लगभग 2000, लगभग 19,500, लगभग 500 या लगभग 22? देखो इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? उत्तर होगा इसका लगभग कितनी कितनी 19,500। अच्छा, आधिकारिक भाषाएं कितनी है? आधिकारिक भाषाएं आपकी 22, जो कि कहां पे अनुसूची 8 में, ध्यान रखना। अच्छा, लगभग 96% लोग आधिकारिक भाषाएं बोलते हैं और 3% भारत में लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं। ध्यान रखना कितनी अन्य भाषाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1949 या 14 अक्टूबर 1949? बताइए। कब? बिल्कुल इसका उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। अच्छा, संविधान में भाग 17A में राजभाषा के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 343 के बारे में बताता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, देवनागरी में या सौराष्ट्री में? बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, देवनागरी लिपि में या सौराष्ट्री में? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल किसमें? देवनागरी में। बहुत से बच्चे ब्राह्मी लगा रहे हैं, ब्राह्मी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा कौन सा? देवनागरी। एक्चुअली क्या है, ब्राह्मी से विकास हुआ है देवनागरी का, और देवनागरी लिपि से किसका हुआ है? संस्कृत और हिंदी का। संस्कृत किसका? संस्कृत का और हिंदी का। ठीक है, किसका हुआ? संस्कृत और हिंदी का। ध्यान रखना। संस्कृत और हिंदी का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी, देवनागरी, गुरुमुखी या कैथी? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? बताइए। हिंदी, देवनागरी, गुरुमुखी या कैथी? बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? गुरुमुखी। क्या होगा? गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं बताइए।
वर्ण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइए। वर्ण के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? 2। कौन कौन से? एक तो स्वर होते हैं और दूसरे व्यंजन होते हैं। अच्छा, स्वरों की संख्या कितनी? आपकी 11 या 13। ठीक है, 13 क्यों? क्योंकि स्वरों में जो स्वर हैं 11, इनमें अयोगवाद जुड़ जाते हैं, विसर्ग और आपका अनुनासिक, सॉरी, विसर्ग और आपका विसर्ग और आपका विसर्ग और अनुस्वार, सॉरी, कौन से? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। इसमें 2 जुड़ जाते हैं, विसर्ग और आपका कौन सा क्या होता है? अभी चलो याद आएगा, बता, याद तो है पर जवान। और व्यंजन कितने? 33 है, ध्यान रखना। व्यंजन कितने? 33, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है या योग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए। ज धन अ, ज धन आ, ज धन आ। एक्चुअली क्या है इसमें? देखो, गलत कर दिया। ये बना है आपका ये बना है आपका ये बना है इससे, ठीक है। तो इसमें गलत कर दिया, तो उत्तर होगा क्या? ये। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4। कौन से? च, त्र, ज्ञ और स्र। कौन सा? छत्र, ज्ञ और स्र। देखो, छ बनता है क धन स से, त बनता है त धन र से, और ज्ञ बनता है आपका ज धन अ से, और स बनता है आपका स धन र। ध्यान रखना कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विकृति का सही वर्तनी बताइए। ए, बी, सी और डी। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो बताइए कौन सी है तहसीलदार की शुद्ध वर्तनी? बिल्कुल, तहसीलदारी की शुद्ध वर्तनी ए। नेक्स्ट है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? बताइए। बिल्कुल, ये आपका अरबी भाषा का। देखो, अरबी भाषा के देखो, एक तो है दरोगा, इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। दरोगा, बाल्टी, अलमारी, ठीक है। दरोगा, बाल्टी, अलमारी, साथ ही साथ आपका कारतूस। कौन सा? कारतूस। तो ये आपके कौन से अरबी शब्द हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य शब्द क्या है? प्रधानाचार्य शब्द क्या है? बताइए। प्रधानाचार्य शब्द क्या है? रूढ़ शब्द, योग शब्द, योग रूढ़ शब्द या देश शब्द? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा? योग शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? जिनका टुकड़े करने पर, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, कौन से शब्द होते हैं?
कौन से होते हैं? देखो, टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले, ठीक है। यौगिक शब्द होते हैं दो शब्दों से, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द, सब, ठीक है। जैसे विद्यालय, विद्या, जैसे विद्यालय, ठीक है, क्योंकि विद्या धन आलय, ठीक है। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये तीसरे किसी अर्थ में यूज होते हैं, ठीक है। किसी तीसरे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तीसरे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा, जैसे करते हैं, बोलते हैं लंबा उदर, ठीक है। किसके लिए बोला जाता है आपको लंबोदर? किसे बोला जाता है? किसको बोला जाता है? आपके गणेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना, शयन, शयन या शयन, बताइए। सोना वो सोना नहीं, ये सोना सोने वाला, स्लीपिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बिल्कुल क्या होगा इसका भाववाचक? शयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु, बताइए। शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु, बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? शत्रुता। शत्रुता भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, हर एक शब्द का प्रयोग होता है, हर एक शब्द का प्रयोग होता है, बताइए। हर एक शब्द का प्रयोग होता है, एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में या किसी में नहीं, बताइए। बिल्कुल बात हर एक की कर रहा है, तो उत्तर क्या होगा इसका? ए, एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पेंसिल से लिखता है, राम पेंसिल से लिख रहा है, इसमें कारक पूछ रहा है, राम पेंसिल से लिखता है, इसमें से वाले वर्ड के लिए पूछेगा, तो बिल्कुल उत्तर क्या होगा? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, किससे लिख रहा है? करण से, यानी पेंसिल से लिख रहा है। उत्तर क्या हुआ आपका? एक करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आराध्या का मकान है, डैश आराध्या का मकान है, यह, वे, ये या जो, बताइए। तो बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? यह आराध्या का मकान है, यह आराध्या का मकान है, ठीक है। कौन सा सर्वनाम होता है? सर्वनाम कौन सा है इसमें? ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जुड़ा हुआ, ठीक है। कौन सा? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखना। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, उत्तर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप, बताइए। बताइए। बिल्कुल निपट, बोलते हैं निपट मूर्ख, तो कैसा मूर्ख है वो? निपट मूर्ख है।
ठीक है, क्या होगा उत्तर? सी, निपट मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां क्रिया में प्रश्न के साथ वक्ता की इच्छा प्रकट हो वहां कौन सी वृत्ति होगी? कौन सी वृत्ति होगी बताइए, कौन सी वृत्ति होगी? बताइए। देखो कुल वृत्तियां कितनी होती हैं? पहले तो इसका उत्तर देख ली। जहां क्रिया में प्रश्न के साथ वक्ता की इच्छा प्रकट हो तो कौन सी इच्छार्थक वृत्ति होगी? कौन सी इच्छार्थक वृत्ति होगी? देखो कुल वृत्तियां कितनी है क्रिया में? कुल वृत्तियां, कुल वृत्तियां ये है आपकी, ठीक है। चार तो आपके सामने, देखो एक तो अज्ञार्थक वृत्ति होती है, अज्ञार्थक वृत्ति होती है, ठीक है। दूसरी संकेतार्थक, ये चार आपकी हैं। और एक है संभावनार्थक वृत्ति। कौन सी? संभावनार्थक वृत्ति, ठीक है। चार ये, और आपकी जैसे अज्ञातक वृत्ति, प्रश्नार्थक वृत्ति, संकेतार्थक वृत्ति, संभावनार्थक वृत्ति, निश्चयार्थक वृत्ति और इच्छार्थक वृत्ति। तो कितनी वृत्तियां होती हैं? ये आपकी 6 वृत्तियां होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आज वर्षा हो वाक्य में किस वृत्ति का उदाहरण है? शायद आज वर्षा हो वाक्य में किस वृत्ति का उदाहरण बताइए। संभावनार्थक वृत्ति, इच्छार्थक वृत्ति, प्रश्नार्थक वृत्ति या संकेतार्थक वृत्ति। मैंने बताइए 6 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। बिल्कुल उत्तर क्या होगा आपका? संभावनार्थक वृत्ति या संभावनाएं शायद वर्षा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं बताइए। स्वर संधि के कितने भेद हैं बताइए। 3, 4, 5 या 7 बताइए। स्वर संधि के कितने भेद हैं? बिल्कुल उत्तर क्या होगा? 5 होगा। कौन सी? आपकी दीर्घ स्वर संधि, आपकी गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आपकी यण स्वर संधि और आपकी अयादि स्वर संधि, ठीक है। कितनी? अयादि स्वर संधि। तो कितनी होंगी? 5। उत्तर क्या होगा इसका आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। ए, बी, सी और डी में से बिल्कुल। देखो बहुत से बच्चे इसे लगा रहे हैं तो बच्चा ही गलत है। उत्तर होगा इसका ये, ठीक है। संधि कौन सी होगी इसमें? संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। देखो अगर ध्यान रखना, अगर एक ट्रिक बता रहा हूं तुम बड़ी अच्छी, अगर शब्द के बीच में हुआ और यह आ जाए तो कौन सी संधि होगी? अयादि। अयादि, ठीक है। पूर्ण यदि वह और यह से पहले कोई, वह और यह से पहले कोई अर्ध व्यंजन मतलब व्यंजन आ जाए, मतलब जैसे अर्ध व्यंजन मतलब जैसा, ठीक है, या जैसा आधा आ जाए, ठीक है, या पा आधा आ जाए, तो इस प्रकार के होंगे। तो इसमें कौन संधि होगी बच्चा? इसमें होगी आपकी यण संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ध्यान रखना, ठीक है। आपको बता दिया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, ठीक है।
स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ने उपसर्ग का, अनुपसर्ग का, अउपसर्ग का या को उपसर्ग का? बताइए। स्पर्श का विलोम शब्द क्या होता है आपको पता ही है, अस्पर्श। तो उत्तर क्या होगा इसका? अच्छा, इसका उत्तर होगा सी, अस्पर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग? पुरा, पुरस या पुरम? बिल्कुल, उत्तर क्या होगा आपका? पुरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए। विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक आपका आपने उदाहरण सुना होगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कौन सा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु काना। ठीक है, मतलब बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अच्छा, इसमें होगा आपका विभावना। वही बात है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार? यानी पैर है नहीं लेकिन चल रहा है, कान है नहीं लेकिन सुन रहा है, तो कौन सा उत्तर होगा इसमें? इसमें होगा विभावना। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो रघुराई। इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। रूपक, उपमा, श्लेष या संज्ञा? बताइए। ठीक है, बताइए। बिल्कुल, क्या होगा? रूपक। क्या होगा? रूपक। जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, आरोप हो वहां, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो, कोई अंतर ना हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां कौन सा अलंकार होगा? आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ध्यान रखना। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अखाड़ा, अमूल, अंगूठा या अगणित? बताइए। बताइए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अखाड़ा, अमूल, अंगूठा या अगणित? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? अगणित। मतलब इसका तद्भव होगा अनगिनत। क्या होगा? तद्भव क्या होगा? अनगिनत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कोसा, कुपात्र, काहिल या किसान? बताइए। क्या होगा उत्तर इसका? कुपात्र। क्या होगा? कुपात्र। तत्सम शब्द क्या है? कुपात्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची है, मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दूल, अहि, हिरण या कुरम? बताइए।
बताइए। अहि कैसे बोला जाता है? अहि बोला जाता है सांप को। सांप को क्या बोला जाता है? अहि बोला जाता है। हिरन और कुरंग दोनों सेम है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप इसका उत्तर तो वैसे शार्दूल होगा। क्या होगा? शार्दूल। शार्दूल मतलब शेर का, शेर, ठीक है। इसे मृगराज भी बोलते हैं, मृगराज, ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे देखो सिंह, क्या बोलते? सिंह भी बोलते हैं, वनराज भी बोलते हैं, जैसे वनराज भी बोलते हैं, वनराज भी बोलते हैं, ठीक है। आपको ऐसे वनराज, ठीक है। ये नेक्स्ट है, तोय का पर्यायवाची नहीं है, तोय का पर्यायवाची नहीं है, तोय का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तोय का पर्यायवाची नहीं है, तोय का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल। उदत, उदत क्या है? देखो ये आपका प्रकाश, ठीक है, या उज्ज्वल, उज्ज्वल का पर्यायवाची। ये किसके हैं आपके? तो ये मतलब पानी के, किसके? पानी के, पानी, जल, नीर, ठीक है, उदक, पय, अम्बु, ये किसके हैं आपके? पानी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तक न पहुंचा जा सके, जिस तक न पहुंचा जा सके, अगम्य, अधिगम्य, गम्य या अनुगम्य, बताइए। जिस तक न पहुंचा जा सके, क्या हुआ? अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? अगम, क्या? अगम, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपके लिए, जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है क्या कहलाता है? शत्रुघ्न, नश्वर या जन्मान या निर्दय, बताइए। जो शत्रु की हत्या करता है क्या कहलाता है, बताइए। जैसे आप हमें कमेंट में बता देना। और ये टेस्ट आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।